फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सबसे अफजल सदका रूठे हुए लोगों में सुलह करा देना है। भूख बच्चों पे झपटती है दरिंदों की तरह, थक भी जाता हूँ तो आराम से खौफ आता है। ये भी हो सकता है वास के मेरी खामोशी तेरी बरसों की इबादत से भी अफजल निकले। मुश्किल पई थी अखां खुलियां, एवें भुल सी यार बड़े ने। कमाना और काम आना दोनों ही ज़रूरी है ज़िंदगी में, क्योंकि कमाने से रोटी मिलती है और काम आने से दुआ। घर की औरतों को शहजादियों जैसी ज़िंदगी देने के लिए अक्सर मर्द खुद मजदूरों जैसी ज़िंदगी गुजार देते हैं। कुछ लोग शफा जैसे होते हैं, बात करते हैं तो तस्कीन मिलती है, लफ्ज़ कहते हैं मरहम लगते हैं। कुछ लोग सिर्फ लोग नहीं होते, वो हमारा इलाज होते हैं, सुकून होते हैं। वही तो फैसला करता है पत्थर के मुकद्दर का, किसे ठोकर पर रखना है, किसे सूद बनाना है। मेरी तहरीरें पढ़कर अगर आपको गुस्सा आए तो समझ लें कि आप अपने इर्द गिर्द के माहौल से अभी ठीक तरह से वाकिफ नहीं हुए। जिंदगी हर शख्स को अजीज होती है, लेकिन बहादुर आदमी के लिए इज्जत जिंदगी से भी ज्यादा अजीज है। शुक्र करना सीखो, इतना मिलेगा कि थक जाओगे। बाज़ दफा ऐसा वक्त भी आता है जो जितना मर्जी बड़ा हो जाए, मगर कभी ना कभी कहीं ना कहीं वो ये चाहता है कि वो एक बच्चे की तरह रोए। मैं दिखावा करूं किस लिए, किसके आगे यहाँ। रोज़े मैशे मेरा हिसाब खुदा लेगा, कोई इंसान नहीं। जब्त करता हूँ तो हर जख्म लहू देता है, आह करता हूँ तो अंदेशा रसवाई है। देखता हूँ तो हजारों मेरे अपने हैं, मगर सोचता हूँ तो वही आलमे तन्हाई है। दुनिया की हर चीज इंसान की खिदमत कर रही है। अगर कोई इंसान को तकलीफ दे रहा है तो वो इंसान ही है। वफा होनी चाहिए इंसान में, जवानी और हुस्न तो एक दिन डल ही जाते हैं। इज्जत और तारीफ लोगों से नहीं मांगी जाती, अल्लाह पाक की जात देती है। ऐसा रवैया अपनाइए कि दोस्त आपके पास बैठकर मसरत और कशिश महसूस करें। ऐथे ओथे दोहां पासे जलिया गाले सारी अमला दी। जिंदगी तो हल्की फुल्की सी है, बोझ तो सारा ख्वाहिशों का है। सब तो चंगा बदला ते सब तो वधिया सबक, चुप दी मार है। असल वफाएं तो पीठ पीछे होती हैं, वरना सामने तो कुत्ता भी दुम हिलाता है। दिल विच यार ने मेले लाए, हिजर भी लगे विसाल निमाए। अंदर मेरे दुखां दा खजाना ते लोकी आखन दौलतमंद। तुम परिंदों का दुख नहीं समझे, पेड़ पर घोंसला नहीं घर था। जिस कुएं से लोग पानी पीते रहे वो कभी नहीं सूखता। लोग पानी पीना छोड़ दें तो कुआं सूख जाता है। ये अल्लाह का कानून है, ये बड़े राज की बात है। मुझे वो दोस्त चाहिए जिसकी जेब बेशक खाली हो, मगर ज़मीर महफूज हो। झुक के मिलना भी एक क़यामत है, लोग बुज़दिल समझने लगते हैं। जब तुम्हारे दिल में किसी के लिए नफरत पैदा होने लगे तो फौरन उसकी अच्छाइयों को याद करो, फरमाने हजरत अली अलैहिस्सलाम। तकलीफों से घबराया ना करो, ये तो तुम्हें अल्लाह पाक के करीब करने के लिए आती हैं। कब्र की तन्हाई से पहले भी कुदरत हमें कई बार तन्हा करती है, ताकि हम खालिक से ताल्लुक की मजबूती समझें। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया, जब तुम्हारी मुखालफत हद से बढ़ने लगे तो समझ लो अल्लाह पाक तुम्हें कोई मुकाम देने वाला है। जिनका भरोसा अल्लाह हो उनकी मंजिल कामयाबी है। जितना तुम में सब्र होगा उतना ज्यादा तुम्हारी दुआओं में असर होगा। नए जमानों का कड़ बोड़े, ज़ईफ लम्हे ने डाल यादें। इल्म का फैलाना ऐसा खजाना है जिसके फल का स्वाब आपको मिलता रहता है। आपका शुमार जिंदों में है या मुर्दों में। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो अपने रब का जिक्र करता है वो जिंदा की तरह है, और जो जिक्र नहीं करता वो मुर्दा की तरह है। जुबान का मीठा बोल दिलों को खरीद लेता है। लंबी जुबान इंसान की जिंदगी को छोटा कर देती है। मत करना गुरूर कभी अपने आप पर, इंसान
रब ने तेरे जैसे न जाने कितनी मिट्टी से बनाकर मिट्टी में मिला दी है। मैं आदमी ज़ात मेरे कई ने रूप, मैं सोचदा वली दिल दा काफर। जिस लहजे में बात करो उस लहजे में सुनना भी सीखो। मकान हाथों से बनते हैं, घर दिलों से आबाद होते हैं, और दिल अल्लाह के जिक्र से आबाद होते हैं। या अल्लाह पाक दिलों को आबाद कर दे, आमीन। किसी को हासिल करने के लिए खुद को तबाह ना करें। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बाप की दुआ औलाद के लिए ऐसी है जैसे नबी की दुआ उम्मत के लिए।